हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के स्पेस सेविंग टिप्स शेयर करे थे जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो मेरा आप लोगों से बस एक यही कनेक्ट रहता है कि जो मैं अपने घर पे कर रही हूँ, जैसे मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, वो मैं सेम टू सेम आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ, इससे मेरे घर में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, मेरा घर भी ऑर्गेनाइज रह रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो जो मेसी वायर्स है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। मेरे घर पे भी कभी वॉच चार्ज होगी, कभी आईपैड चार्ज हो रहा है, कभी लैपटॉप चाहिए मुझे, कभी कैमरा चाहिए। इन सब की जो वायर्स है ना, वो पूरा दिन जब हम लोग देखते हैं तो बड़े इरिटेट होते हैं। इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने एक वायर ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करा। वैसे मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं, पर इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी ठीक लगी और इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो इनको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका वायर है उसे आप लोगों को जितना चाहिए उतना फोल्ड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टर्न भी मत दीजिएगा। और आप लोगों को एक तरफ से ना अपनी वायर को इसके अंदर डाल देना है। अब ये पूरा का पूरा वेलक्रो है, तो बहुत अच्छे से आपकी जो वायर है ना उनको ग्रिप करके रखेगा, तो ओपन नहीं होता है। क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ शायद पिछले 2-3 महीनों से, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से कुछ आप लोगों को अपनी वायर्स को ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। बंडल बहुत बड़ा था, तो मेरा तो काम यहाँ पे 4-5 में ही चल जाता है। मुझे जितने की ज़रूरत थी उतना मैंने निकाला। अब इस एरिया के अंदर आप लोगों को पता है स्विच लगेंगे, यहीं पे सारा सामान रहता है, पर वायर्स को हाइड करने के लिए ना मैंने एक स्पेसिफिक जगह यहाँ पे ट्राई करी। बेड के जो पीछे का एरिया है उससे मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी। मेरे पास आप लोगों को मैंने बताया था बहुत सारे कमांड हुक्स हैं जो कि पिछले घर के भी थे और कुछ मेरे पास वैसे भी रखे हुए थे। इनके पीछे डबल साइडेड टेप मैं बस नया लगा देती हूँ और इसको मैंने अपने बेड के पीछे लगाया। नाउ इट्स वेरी ईजी एंड वेरी कंफर्टेबल टू टेक आउट वायर्स फ्रॉम हेयर। और आप लोगों को जब इनकी ज़रूरत ना हो तो आप लोग यहाँ पे इन्हें लगा के भी रख सकते हैं। किसी को विजिबल नहीं होंगी, जब आपको यूज़ करना है आप निकालिए, यूज़ करने के बाद वापस रख दीजिए, और आप लोगों को पता है ओपन भी नहीं होंगे क्योंकि इन्हें आप लोगों ने अच्छे से फोल्ड करा है। तो ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो विंटर सीज़न आ चुका है और विंटर के साथ ही आ जाती हैं बहुत सारी बीमारियां, वायरल फीवर, कफ एंड कोल्ड। और आप लोगों को पता है मुझे तो पिछले 2 महीनों से कोल्ड था, बट अब मैंने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लिया है और बहुत हद तक मेरा कोल्ड भी ठीक हुआ है। मैंने स्टार्ट करा है पंचामृत च्यवनप्राश गमीज़ को यूज़ करना, जिसके अंदर आप लोगों को 15+ हर्ब्स और स्पाइसेस मिलती हैं जो कि आपके ट्रेडिशनल च्यवनप्राश में मिलती थी अलॉन्ग विथ आंवला। ओवरऑल ये आप लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये आप लोगों को पोल्यूशन भी बचाता है। पुअर एयर क्वालिटी में जब हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो आप लोग इन्हें बच्चों को भी दे सकते हैं। 2 गमीज अ डे आर इक्विवेलेंट टू 1 टेबलस्पून ऑफ ट्रेडिशनल च्यवनप्राश। तो ये आप लोगों के बच्चों को बार बार बीमार पड़ने से बचाता है। आप लोग भी इन्हें डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। 2 गमीज अ डे कीप्स कोल्ड, कफ, वायरल फीवर अवे। लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। विंटर सीज़न की मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बहुत सारे टिप्स और हैक शेयर करे हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पे क्लोजेट है, आप लोग समझ सकते हैं, छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे आप लोग कपड़े चेंज कर सकते हैं। साथ में ही यहीं पे मेरी वार्डरोब है। तो इस दरवाजे के पीछे 2 पहले से नेल लगी हुई थी। मेरे को यहाँ पे अपनी रोज़ जैकेट्स को हैंग करना होता है क्योंकि मैं सुबह उठने के बाद पहनती हूँ, वापस से यहाँ पे टांग देती हूँ। तो मैं हैंगर का यूज़ करती हूँ, उससे मेरी जैकेट ख़राब नहीं होती है। डायरेक्टली आप लोग नेल में जब हैंग करेंगे तो आपका कपड़ा जो है जैकेट का वो भी फट सकता है। तो अब मुझे यहाँ पे एक हैंगर यूज़ नहीं करना था, मुझे कई सारे यूज़ करने थे। तो उसके लिए आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर करा था कि जो हमारी ये कोक की कैन होती हैं उनका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सा हैक ट्राई करा। मैंने यहाँ पे बस इस तरीके से एक मेरे पास छोटी सी डोरी थी, वो बांध दी, बड़ी ही क्यूट लग रही थी। और इसको मैंने ऐसे बांधा कि मेरा दूसरा हैंगर भी इसके अंदर आ जाए। जब मुझे ज़रूरत नहीं होगी तो मैं इसको साइड में भी स्लिप कर सकती हूँ। ना ही ये निकलेगी, ना ही इससे मेरे हाथ कटेंगे, जो कि आप लोगों को शायद कोक वाली जो कैप होती है उसमें थोड़ा सा डर रहता है हाथ कटने का, वो भी इसमें नहीं होगा। और एक ही हैंगर के साथ आप लोगों ने 3, 4, 5 कितने भी हैंगर आप लोग हैंग कर सकते हैं। इवन बच्चों की जैकेट भी मैं ऐसे ही हैंग करके रखती हूँ। तो ये प्रॉब्लम भी देखिए इस हैक से मेरी इतने ईजिली सॉल्व हो गई।
स्नैक्स कॉर्नर को बार बार रिफ़िल करने के लिए किचन में जाऊं और वहाँ पे बड़ी बड़ी बास्केट्स को ओपन करूं, इससे तो बेटर है एक बास्केट रख लेती हूँ और उसके अंदर जो स्नैक्स हैं वो रख लेती हूँ। उसके साथ में भी थोड़ी बहुत जगह थी तो मेरे पास एक ये फोल्डिंग वाली स्टूल रहती हैं, जिन्हें मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ अपने पुराने घर में हर अलग अलग तरीके से, बालकनी में, कभी ड्राइंग रूम में। इस बार मैंने इन्हें यूज़ करा है यहाँ पे अपने डाइनिंग स्पेस में, बिकॉज़ डाइनिंग टेबल को मुझे भरा भरा रखना पसंद नहीं है, तो मैंने यहीं पे अपनी फ्रूट बास्केट भी रख दी है। इससे स्पेस भी सेव होती है, एक कॉर्नर डिफरेंट बन जाता है और आपकी डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा भरी भरी भी नहीं रहती है। सुबह सुबह मुझे पता है कि बच्चों का आई कार्ड अगर इधर से उधर हो जाए तो वो जो क्रूशियल 5 मिनट होते हैं ना, जब बस छूटने वाली होती है, तब हमें याद आता है कि यार काश हम लोगों ने मतलब आई कार्ड्स को संभाल के रखा होता है, काश वो आंखों के सामने होते। तो आप लोगों को कोई भी ऐसे हुक्स ले लेने हैं, जो कि मैंने आपको बताया मेरे पास बहुत सारे कमांड हुक्स हैं, उनके पीछे मैंने मैग्नेट लगा दिया। अब मैं इन्हें एक्स्ट्रा भी रखती हूँ और इनको मैं यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के जो स्कूल के आई कार्ड्स होते हैं उन्हें हैंग करने के लिए। आप लोग भी इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग मील प्लानिंग लिख के भी यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नोट हैं वो भी आप लोग इनके अंदर डाल सकते हैं। तो जो कमांड हुक आप लोगों के वेस्ट हो जाते हैं, उनके पीछे मैग्नेट्स लगा के फ्रिज के ऊपर भी आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। घर में हमारा जो क्लीनिंग का सामान होता है, जैसे आपके वाइपर हैं, आपके जो डस्टर्स होते हैं या ब्रशेज़ हैं, उनको भी अगर आप लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना है तो हम लोग उन्हें हैंग कर सकते हैं। पिछले घर में मैंने एक महंगा ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करा था, लगभग 550 रुपये का या 500 रुपये का था। आने के टाइम पे वो निकला ही नहीं, मतलब इतनी बेकार क्वालिटी थी उसकी कि वो निकल ही नहीं रहा था। तो इसीलिए ना एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर कुछ कीले खुद लगा के आप लोग ड्रिल मशीन से फिक्स कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर और सस्ता ऑप्शन है। और इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में फिर मैंने सोचा कि मैं आगे पैसे खर्च नहीं करूँगी। और आप लोगों को एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि जो ज्वेलरीज़ होती है ना, हम लोग उन्हें कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी खरीदेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे करके ना हम लोग अपने काफ़ी सारे पैसे वेस्ट कर रहे हैं। पहले ज्वेलरीज़ खरीद ली, अब उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक और ऑर्गेनाइज़र लिया, फिर उसमें सारा सामान नहीं आता, देन हम एक और ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करते हैं और देखते हैं कि इसमें ज़्यादा कंपार्टमेंट होंगे, वो वाला लेंगे। तो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि जो सामान मेरे पास घर पर है, पहले मैं उसको अच्छे से यूज़ कर लूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, शायद आप लोगों की हेल्प हो जाए। क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि हर ऑर्गेनाइज़र, हर टाइप की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का ऑर्गेनाइज़र मेरे घर पर हो। तो मेरे पास एक पुरानी बास्केट थी और बच्चों की जो मैं यूनिफ़ॉर्म परचेज़ करके लाई थी ना, उनके साथ मुझे बहुत सारे प्लास्टिक मिले थे। कभी सॉक्स का, कभी ग्लव्स का, कभी उनकी कैप का, कभी शर्ट का, पैंट का। तो मैंने उन प्लास्टिक की क्वालिटी देखी, बड़े सॉफ्ट थे और आवाज़ करने वाले नहीं थे, तो मैंने उन्हें संभाल के रखा था और मुझे पता था मुझे इनसे क्या करना है। तो मैंने इस तरीके से अपनी ज्वेलरीज़ को कैटेगराइज़ करा और फिर उसके बाद ना मैंने उनके अंदर उनको ऑर्गेनाइज़ करा। तो इससे मेरे पॉलीथिन भी यूज़ में आ गए, मेरी ज्वेलरीज डस्ट से प्रोटेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ टैंगल नहीं हो रही है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई ऑल दीज हैक्स और टिप्स दैट आई शेयर, बिकॉज आई बिलीव वी कैन do budget organizing, we can reuse our things, we can reorganize things in many different ways। और ये मेरे तरीके हैं, शायद आप लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं, बट आई बिलीव कि घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने से ज़्यादा थोड़ा क्रिएटिव और थोड़ा सा बजट ऑर्गेनाइजिंग की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल से टिप्स शेयर करे जो कि आप लोग अपने घर में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल हेल्पफुल है आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया था तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय बाय।